24 साल की इस लड़की को फांसी की सजा सुनाई गई। केरल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को सजाए मौत दी जा रही है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस लड़की पर अपने ही बॉयफ्रेंड को स्लो पॉइजन देकर मारने का इल्जाम लगा है। जी हाँ, ऐसे में जज साहब का ये कहना है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ भी सकती थी, लेकिन उसने उसके विश्वास का खून किया और अपने प्यार का नाजायज फायदा उठाकर उसको जान से मार डाला। क्या है पूरी कहानी? चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जज का ये कहना है कि उसे इसलिए ऐसी सजा दी गई ताकि आगे आने वाले लोग प्यार से डरना बंद ना कर दे और विश्वास जैसी चीज बरकरार रहे और रहे कि अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो औरत है या फिर आदमी, उसको सजाए मौत भी मिल सकती है। किसी की जान से खेलना आसान नहीं और ये फैसला जो कोर्ट का है, इसकी सब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए ये बहुत ही अजीब केस है। और सबसे अच्छी चीज कि इस केस पर इतनी जल्दी फैसला आया है 2 साल के अंदर कि उस लड़की को सजाए मौत होने वाली है। आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये सही फैसला है या नहीं। जो भी आपकी राय है जरूर मेंशन करिएगा। ये केस है 24 साल का रेडियोलॉजी स्टूडेंट शौरिन राज का। जब अपनी गर्लफ्रेंड से वो मिलता है, जब भी मिलता है वो बीमार हो जाता है, उसे उल्टियां होने लगती है। सबको अजीब लगता है, शक होने लगता है कि शौरिन राज की गर्लफ्रेंड का ही कुछ गलत इसमें रोल है, कुछ गलत वो उसके साथ कर रही है। लेकिन जो शौरिन होता है वो कभी भी उस पर शक नहीं करता। वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि जब उसके घर वाले यानी शौरिन के घर वाले उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से सावधान रहने को कहते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाता है। और आखिरकार 15 अक्टूबर 2022 को शौरिन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज 2 साल गुजरने के बाद भी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस रोज भी शौरिन अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलकर लौटा था और वह फिर से बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि 11 दिनों तक बगैर पानी के अस्पताल में तड़पता रहा। उसकी हालत एक घूंट पानी पीने लायक भी नहीं बची और आखिरकार मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। इस कहानी के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। असली कहानी है ग्रीष्मा ने भी अपने बॉयफ्रेंड को जहर देकर उसकी जान ली। जहर उसने कोई एकाएक नहीं दिया, बल्कि वो शौरिन को हर मुलाकात पे एक धीमा जहर देती। लेकिन 15 अक्टूबर को उसने शौरिन को जहर की एक ऐसी खुराक दी जिसे उसे संभलने का मौका नहीं मिला। ये एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसमें कातिल ने उसी शख्स की जान ली जो कातिल पर खुद से ज्यादा यकीन करता था। यही कारण है कि अब करीब 2 साल बाद केरल के इस कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए शौरिन के कातिल ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई है। 24 साल की ग्रीष्मा केरल में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बन चुकी है। इस केस का फैसला सुनाते हुए 586 पेज की जजमेंटल में जज ए बशीर ने कहा है कि एक लड़की अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ने के लिए उसे आसानी से मार सकती है। इस वारदात में प्रेमी और दोस्तों में डर का माहौल, हत्या की इस वारदात से समाज में कुछ ऐसा ही संदेश बहुत सोच समझकर शौरिन की जान ने दिया है, इसलिए उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। एक्चुअल में ये एक मायने में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिसमें खूनी ने क्रूर और हिंसक तरीके से बेगुनाह आदमी की जान ले ली। इसमें पहले ही ग्रीष्मा को मिली सजा इस सिलसिले में कोर्ट में पेश किए गए सबूत और गवाहों की चर्चा करते हैं। पहले सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वारदात को समझते हैं ताकि कोर्ट में हुई कानूनी कार्रवाई और प्रोसीडिंग को समझने में आसानी हो जाए। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम की रहने वाली इस जोड़ी की पहली मुलाकात अपने ही कॉलेज में होती है। ग्रीष्मा जो होती है वो इंग्लिश लिटरेचर में बीए करने के बाद डबल एमए कर रही थी और अपनी यूनिवर्सिटी में 4th रैंक लेकर आई थी, यानी वे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। जबकि उसका दोस्त जो शौरिन राज था उसी का सीनियर था, उसी कॉलेज में रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ जाता है। शौरिन तो ग्रीष्मा से हद से ज्यादा प्यार और उस पर यकीन करता है, मगर ग्रीष्मा उसके साथ खेल खेलने लगी। शौरिन जब ग्रीष्मा से मिलता तो उसे उल्टियां होने लगती, तबीयत बिगड़ जाती। उसके घर वाले उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर शक करते, मगर शौरिन हर बार मना कर देता। असल में ग्रीष्मा हर मुलाकात में उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने को कहती और देती, जिसके बाद शौरिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती। 24 साल के जवान शौरिन राज की अस्पताल में मौत हो गई। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी जान चली जाती है। ऐसे में उसके घर वालों पर आसमान टूट जाता है।
मौत के 4 रोज बाद 29 अक्टूबर को जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आखिरकार असली कहानी सामने आ जाती है। अपनी खराब तबीयत को बीमारी बता रहा था, जो अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार क्लीन चिट दे रहा था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ होती है कि मौत से पहले उसे जहर दिया गया है। जी हाँ, जहर, जो न सिर्फ उसकी तबीयत बिगाड़ने की वजह बनी बल्कि जिसके चलते उसके जिस्म के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और आखिरकार उसका हार्ट फेल हो गया। शौरिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके घर वालों और उसके जानने वालों को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये था कि आखिर ग्रीष्मा ने शौरिन को जहर क्यों दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शौरिन के घर वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख करा और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के खिलाफ एक सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। शौरिन के घर वालों का कहना था कि ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने ही साजिश के तहत उनके बेटे को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर उसकी जान ली है। घर वालों ने बताया कि किस तरह शौरिन जब अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलता था तब उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। इस बार भी तबीयत बिगड़ने से पहले ग्रीष्मा के हाथों से कोई उसने आयुर्वेदिक ड्रिंक पीने की बात कही। अब सवाल ये उठता है कि जब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर लड़की ने क्यों धोखे से अपने ही बॉयफ्रेंड की जान ले ली। क्या ये असल में ग्रीष्मा और शौरिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के घर वाले उसकी शादी किसी और से करना चाहते थे। उन्होंने ग्रीष्मा के लिए एक ऐसे लड़के का रिश्ता ढूंढा जो आर्मी ऑफिसर था और ऐसे में जो ग्रीष्मा के घर वाले थे वो एक ज्योतिषी के संपर्क में थे। उस ज्योतिषी ने कहा था कि ग्रीष्मा की जो पहली शादी है वो नहीं चलेगी, मगर दूसरी शादी जिंदगी में बहुत अच्छी रहेगी। ग्रीष्मा की कुंडली कुछ ऐसी थी जिसके पहले पति की मौत हो जाएगी। इसी के कारण ग्रीष्मा अब अच्छी शादीशुदा जिंदगी के ख्वाब संजोने लगी थी और शौरिन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। पहले उसने धोखे से गुपचुप तरीके से शौरिन के साथ शादी कर ली और फिर उसे मारने की प्लानिंग करने लगी, क्योंकि अब शौरिन को छोड़कर किसी और के साथ सेटल होना चाहती थी। इसी प्लानिंग के तहत उसने जहर वाली साजिश रची, शौरिन को जहर देकर आखिरकार उसकी हत्या कर दी। वैसे तो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें ग्रीष्मा से मिलने के बाद शौरिन के घर में पतवार मारने वाला जहर मिलने की पुष्टि हुई है। लेकिन इसके अलावा केरल पुलिस ने इस मामले में कई सबूत इकट्ठा करे। पुलिस को शौरिन के मोबाइल में एक ऐसा वीडियो भी मिला जिसमें जूस चैलेंज के बहाने ग्रीष्मा शौरिन को जहरीला जूस पिलाने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो शौरिन ने ग्रीष्मा के मना करने के बावजूद भी शूट करा। इस केस में दोषी के खिलाफ एक अहम सबूत साबित होता है। इसके अलावा पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के तहत ग्रीष्मा के मोबाइल फोन से सर्च हिस्ट्री भी निकाली, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से जहर से और किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में देकर एक इंसान को मौत के घाट उतारा जा सकता है। और ऐसे में उसको पता चलता है कि 15 मिलीग्राम पैराकाट की खुराक से ही किसी की जान ली जा सकती है। पैराकाट वो जहर है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर खेतों में उगाए जाने वाले खरपतवार जो मारने होते, कीड़े मकोड़े, उनको मारने के लिए किया जाता है। तो ये था इस पूरे केस की सारी चीजें जो आज आपने जानी कि क्या थी सच्चाई, क्या थी वजह, जो एक गर्लफ्रेंड पे एक उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, बट ऑब्वियसली रिलेशन इतना अच्छा होता है, अगर आप इसको सही से निभाते हैं तो ये जीवन भर के बंधन में बन जाता है। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि हर इंसान दूसरे इंसान पे तो करता ही है। उसने अपने पेरेंट्स पे विश्वास नहीं करा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे विश्वास करा, लेकिन उसे क्या पता था ये विश्वास उसकी जान ले लेगा। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में जरूर बताइएगा। और ऐसी अलग अलग न्यूज देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ताजा खबरें रोजाना समय से मिलती रहें।